नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक होता है चोर, एक होता है ठग। दोनों का काम एक जैसा होता है, लेकिन चोर चोरी करता है, जेब काटता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि किसी चोर ने आपकी जेब काट ली है। आपको पछतावा होता है, आप उस चोर को बुरा भला कहते हैं, खूब सारी बद्दुआएं देते हैं। लेकिन एक होता है ठग, जो आपके बीच में आता है, आपके साथ में घुल मिल जाता है और इसी बीच आसानी से अपना काम भी कर लेता है, आपकी जेब पर हाथ साफ कर देता है और फिर आसानी से आपके साथ हंसते खेलते हुए आपसे विदा ले जाता है। आपको जिंदगी भर यह मालूम नहीं पड़ता कि उस ठग ने आपकी जेब पर हाथ साफ किया था। आप जिंदगी भर उस ठग की वाहवाही करते रहते हैं। पिछले 6 साल में इस सरकार ने क्या उपलब्धियां हैं और क्या सरकार की नाकामियां हैं, इसका अंतर ही खत्म कर दिया है। हर चीज को ऐसी पैकिंग में पेश किया जाता है कि जनता को लगता है कि वाह क्या बात है, सरकार का क्या मास्टर स्ट्रोक है। और मीडिया, आपको मालूम ही है, हर चीज को मास्टर स्ट्रोक से कम कुछ भी नहीं आती है। हर चीज को मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। ऐसा ही कुछ हुआ है ज्योति पासवान की कहानी के साथ में। ज्योति पासवान की कहानी आपको मालूम है, एक लड़की जो कि दरभंगा बिहार की है, गुड़गांव में फंस गई थी लॉकडाउन की वजह से और अपने पिता को, बीमार पिता को लॉकडाउन की वजह से कुछ साधन नहीं मिल रहा था, ट्रेन नहीं मिल रही थी, टेम्पो नहीं मिल रहा था, बस नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं था। तब उस समय में एक साइकिल के ऊपर गुड़गांव से लेकर के बिहार लेकर जाती है। 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1200 किलोमीटर की ये दूरी, ये ज्योति पासवान की नाम की ये लड़की किस तरह से, किन मुश्किलों के हालात का सामना करते हुए तय करती है। 8 दिन में ये दरभंगा पहुंचती है। अब जब ये मामला सुर्खियों में आता है, मीडिया में आता है, तो सरकार कह रही है, सरकार के नेता कह रहे हैं कि इस लड़की में क्या टैलेंट है। अब मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वो ज्योति पासवान की इस प्रतिभा को निखारेंगे, संवारेंगे और उसके लिए उनको अब प्रशिक्षण दिया जाएगा साइकिल चलाने का। सोचिए कि मैंने पहले जिस तरह से शुरुआत की थी कि एक चोर और एक ठग की कहानी बता करके, क्या आपको लगता है कि ज्योति पासवान की कहानी प्रतिभा और साहस भर तक की है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। बिल्कुल, मैं इस कहानी को 2-3 तरह से देखता हूं। पहले समाज के तौर पर ज्योति पासवान ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। और दूसरा, ये प्रतिभा की कहानी नहीं है, ये उसके साहस की कहानी नहीं है, ये ज्योति पासवान की मजबूरी की कहानी है और हमारे लिए, सरकार के लिए राष्ट्रीय शर्म की कहानी है। सरकार के नेताओं को पहली लाइन में ज्योति पासवान से माफी मांगनी चाहिए कि उनकी वजह से, उनके अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से किस तरह से सैकड़ों हजारों ज्योतियों को परेशान होना पड़ा। ये एक ज्योति की कहानी है जो कि मीडिया में आ गई और उसकी वजह से ये पूरा सरकार को जो है वो टैलेंट बताने का मौका मिल रहा है। सरकार के नेता, मैं आगे बताऊंगा कि किस किस नेता ने क्या क्या कहा है, लेकिन जो कहानियां रोड पर ही दम तोड़ गई, जो घर तक पहुंच ही नहीं पाई, जो रोड पर ही किसी टेम्पो ने टक्कर मार दी और उसमें पूरा परिवार बिखर गया, उनकी कहानियों का क्या? अगर यही टैलेंट है ज्योति पासवान की कहानी का ही आपको टैलेंट दिखता है, तो फिर जो भी प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को पहुंचे हैं, कोई 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचा है, कोई 1500, कोई 2000। और एक खबर मैंने देखी कि जहां पर केरला से आसाम के लिए 3500 किलोमीटर की दूरी तय करके साइकिल से लोग निकल रहे थे और उनको पुलिस ने बीच में रोक लिया। तो फिर ऐसी सभी कहानियों को और ऐसे सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार को राष्ट्रीय टैलेंट का एक हब घोषित कर देना चाहिए कि मोदी जी का ये गुणगान करना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन में भी इतनी बड़ी संख्या में टैलेंट खोज निकाले। इसीलिए मैंने कहा था कि एक ठग होता है जो आपके बीच में आता है, घुल मिल जाता है और उसके बीच में आपकी जेब पर हाथ साफ कर देता है और आप वाहवाही करने में लगे रहते हैं। सोचिए कि ये लोग कितने मजबूर रहे होंगे। क्या ज्योति पासवान जैसी कोई भी लड़की अगर वो ठीक होती, क्या इससे पहले जब लॉकडाउन नहीं था तब वो अपने पिता को साइकिल से ही लेकर के गई थी क्या? बिल्कुल नहीं।
ये मजबूरी थी उसकी कि उसको साइकिल पर उठकर जाने को मजबूर होना पड़ा। उसके पिता ने कहा कि ये 2, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की बात नहीं है बेटा, ये 1000-1200 किलोमीटर से ऊपर की बात है। लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी अगर यहां रह गए तो भूख से मर जाएंगे। ये वो दर्द है। लेकिन आपको पैकिंग इस तरह से करके दिखाया जाएगा कि वाह, मोदी जी के मंत्रियों ने और मोदी सरकार ने देखिए कि इस लड़की को, टैलेंट को कैसे पहचाना। शर्म करिए, पैकेजिंग करने के नाम पे आप बड़े माहिर हैं, मार्केटिंग करने में आप बड़े माहिर हैं, लेकिन शर्म करके उस लड़की से अगर माफी मांग लेंगे तो दिल से शायद उसकी बद्दुआ थोड़ी कम हो जाए। ज्योति पासवान की इस कहानी पर मोदी सरकार के मंत्रियों ने क्या कहा है, पहले आपको वो दिखाते हैं। रामविलास पासवान ने कहा, मैं केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से आग्रह करता हूं कि पूरी दुनिया में साहस की मिसाल कायम करने वाली देश की बेटी ज्योति पासवान की साइकिलिंग की प्रतिभा को और अधिक संवारने के लिए इसे उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। इस पर किरण रिजिजू ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं पासवान जी, एसएआई अधिकारियों और साइकिलिंग फेडरेशन से ज्योति कुमारी के प्रशिक्षण के बाद मुझे रिपोर्ट करने के लिए कहूंगा। यदि संभवित पाया तो उसे नई दिल्ली में आईजीआई स्टेडियम परिसर में राष्ट्रीय साइकिलिंग अकादमी में प्रशिक्षु के रूप में चुना जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार की एक लड़की के साहस के बारे में जाना, जिसने गुरुग्राम से दरभंगा तक अपने पिता के साथ 1000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाई। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए खेल मंत्री किरण रिजिजू से बात की है। साथ ही खेल मंत्री से बिहार की इस साहसी लड़की को प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति के माध्यम से पूर्ण समर्थन देने का अनुरोध किया है। यदि वह इच्छुक हो तो उन्हें एक साइकिलिस्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। बीजेपी के एक नए नवेले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि देश सेवा करने का बड़ा शौक रखते हैं, उन्होंने ज्योति कुमारी की इस घटना पर क्या कहा है, जरा एक बार आप वो भी देखिए। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बोले, मोदी की वजह से ही आज ज्योति पासवान का नाम दुनिया भर में फेमस है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कोई जान नहीं पाता उनका नाम। ऐसा मौका देने के लिए ज्योति पासवान को मोदी जी का आभार देना चाहिए और इस जनता को भी आपका आभार करना चाहिए सिंधिया जी कि आप ऐसे उच्च विचार रखते हैं। सोचिए कि ये लोग कितनी बढ़िया तरीके से पैकेजिंग करने की काम करते हैं। अब इस लड़की को ये प्रशिक्षण देने की बात कह रहे हैं, साइकिलिस्ट बनाने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। और केवल साइकिलिस्ट नहीं बल्कि घोषणा करनी चाहिए तुरंत कि उसको सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि नौकरी की वजह से ही उसके पिता को दरभंगा छोड़ करके गुरुग्राम में जाना पड़ा था। तुरंत सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि उसके पिता को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन सवाल इतना नहीं है, सवाल यह है कि ज्योति कुमारी केवल एक ज्योति कुमारी नहीं है, उसकी जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों ज्योति कुमारियां सड़कों पर हैं। उनके लिए सरकार क्या करेगी? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश में मार्केटिंग किस कदर की जा रही है। गली सड़ी चीज को भी, जिस बात में आप पर जूते पड़ने की 100% संभावनाएं हैं, उस बात की भी इस तरह पैकिंग की जाती है कि आपको वाहवाही ही मिलेगी और मीडिया उसको मास्टर स्ट्रोक ही बताएगा। सोचिए कि कितने लोगों की कहानियां हैं जो कि मीडिया में आ ही नहीं पाई। ऐसे कुछ कहानियां हम आपको दिखाते हैं। ये भीम सिंह है, दोनों पैरों से अपाइज हैं। कानपुर से चलकर भरतपुर बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। भरतपुर महज 20 किलोमीटर बचा है। देखिए कि ये शख्स जो है ये भीम सिंह है और इनके दोनों पैर से ये अपाइज हैं। इसे क्या कहेंगे? सूरत से, गुजरात के सूरत से नवादा जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक महिला को पेन स्टार्ट हो गए और उस महिला ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में ही बच्चे की डिलीवरी कराई। इस बच्चे को अब आप क्या नाम देंगे? मोदी जी के टैलेंट से खोज करके बताइए। ऐसी ना जाने तमाम कितनी सैकड़ों, हजारों कहानियां सड़क पर रोजाना चल रही हैं और कितनी कहानियां पूरी ही नहीं हो पाई। कितनी कहानियों के किरदारों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन मीडिया ना वो दिखाएगी और ना सरकार उनकी पैकेजिंग कर पाएगी, क्योंकि उनके घाव इतने बड़े हैं कि उन पर अब पट्टी नहीं लग सकती है। असली सवाल क्या है उस पर ध्यान लगाइए। सरकार क्या दिखाना चाह रही है, मीडिया क्या दिखाना चाह रही है, उससे ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और होना क्या चाहिए इस पर फोकस करके रखिए।
अगर आप इसको पकड़ करके रखेंगे कि क्या होना चाहिए, अगर आप इस सवाल को पकड़ करके रखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको केवल जो दिखाया जा रहा है और उसी को आप देख रहे हैं और उसी को देख करके आप वाहवाही कर रहे हैं, तो आप इन लोगों का कोई भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन जैसे सैकड़ों हजारों लोगों का बुरा ही कर रहे हैं। क्योंकि एक ज्योति पासवान की कहानी को ये लोग अमर करके पूरे लॉकडाउन में जो सैकड़ों हजारों लोगों की कहानियां हैं उनको दबा देने का काम करना चाहते हैं। और अगर आप इसमें, इस षड्यंत्र में अगर उनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।